हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि अक्सर आपको जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप अक्सर जो है फेस करते हो और हमसे क्वेश्चन भी, हमारे पास भी काफी बच्चों की क्वेरीज आती रहती है कि सर मैंने ऑटोकैड तो सीख लिया है, मैं प्लान भी बना लेता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता है कि मुझे कॉलम की प्लेसिंग कहाँ पे करनी है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग मुझे जो है आपका कैसे प्रिपेयर करनी है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपका इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आपका कोई भी जब आप प्लान ड्रॉ करते हो, उस प्लान के अंदर आप जो है आपका कॉलम, बीम और फुटिंग की जो है प्लानिंग कैसे करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, ये वीडियो को ध्यान से देखना। तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक प्लान दिख रहा होगा। ये प्लान जो है आपका 19 बाई 40 का, आपका ये 19 फीट जो है और 40 फीट का ये एक प्लॉट है, जिसमें आपका यहाँ पे 2 BHK सेट यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर। इसमें आपको हमें यहाँ पे इसके राइट साइड पे कि ये G+1 स्टोरी का एक मकान है। इसके राइट साइड पे यहाँ पे देखो इसकी ये आपका जो है कॉलम का लेआउट विद ग्रिड लाइंस के आपका यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे राइट साइड पे आऊंगा तो ये इसका जो प्लिंथ बीम का लेआउट है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखो आपका ये फुटिंग का प्लान यहाँ पे क्रिएट किया गया है और ये आपका इसका स्लैब का डिटेलिंग है, जिसमें आपका फ्लोर बीम FB1 फ्लोर बीम, FS1 जो है आपकी फ्लोर स्लैब। ठीक है। इसके अलावा ये एक टेबल है यहाँ पे। क्लियर। इसमें आपकी यहाँ पे देखो आपका फुटिंग की रेनफोर्समेंट डिटेल दी गई है, यहाँ पे आपका प्लिंथ बीम की रेनफोर्समेंट की डिटेल दी गई है। ऐसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका डिटेल ऑफ RCC स्लैब की यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो इस तरह की ड्राइंग कैसे प्रिपेयर करना है, आज की वीडियो के अंदर हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके कॉलम की प्लेसिंग है, लेकिन इसका जो नीचे वाला प्लान है उसमें से मैंने यहाँ से कॉलम हटा दिए, तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे जो है कॉलम की प्लेसिंग करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कैसे प्लानिंग करनी है। देखो सबसे पहले तो ये आपका G+1 स्टोरी का मकान है, तो यहाँ पे कोई हमें ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहने वाली नहीं है। यहाँ पे आपका 9 इंच बाई 9 इंच या फिर 12 इंच बाई 12 इंच का कॉलम जो है वो आपका सफिशिएंट है। आपको ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। तो मैंने यहाँ पे आपका जो कॉलम की प्लेसिंग की है वो आपका 9 इंच बाई 9 इंच की है। जब आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करोगे तो स्ट्रक्चर आप स्टैड के अंदर अपनी फाइल ले जाके भी वहां पे चेक कर सकते हो कि 9 इंच बाई 9 इंच सफिशिएंट है या नहीं है। आप RCTC के अंदर ले जाके भी अपनी फाइल को चेक कर सकते हो कि आपका 9 इंच बाई 9 इंच सफिशिएंट है या कि नहीं। ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपका 9 इंच बाई 9 इंच ले रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद स्ट्रक्चर डिजाइन किया, तो ये आपका इस स्ट्रक्चर के लिए इतना लोड आपका यहाँ पे सफिशिएंट है। तो सबसे पहले तो आपको देखो ध्यान रखना है कि जितने भी आपके कॉर्नर हैं वहां पे आपको कॉलम जरूर प्लेस करना है। तो मेरे 4 कॉर्नर है इस प्लॉट के, वहां पे मैं कॉर्नर आपका कॉलम प्लेसिंग करूंगा। तो मैं PL कमांड लेता हूँ आपका। PL में पॉली लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच के मुझे कॉलम लेने हैं। नीचे की तरफ आऊंगा 9 इंच और ऐसे जाऊंगा मैं 9 इंच और यहाँ पे इसको मिला दूंगा। ठीक है। तो ये देखो मेरा आपका एक कॉलम बन चुका है, ये 9 बाई 9 का। अंदर का जो पोर्शन है उसको मैं यहाँ से आपका ट्रिम कर देता हूँ। ये आपका एक ट्रिम कमांड होती है जो कि एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ से डिलीट कर दे। अब देखो आपको सिंपल क्या करना है, कॉलम मेरा बन चुका है, अब आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से मैंने इसको CO टाइप किया, इस वाले प्लेस से मैंने इसको उठाया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आपका कॉलम प्लेस हो चुका है। TR डबल एंटर, ये आपका यहाँ से कट कर दिया तो ये कॉलम आपका प्लेस हो चुका है। अब मैंने इसको यहाँ से कट किया, सिलेक्ट किया CO कॉपी, यहाँ से मुझे इसको पिक करना है और जो मेरा नीचे वाला कॉर्नर है आपका बिल्डिंग का कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आएगा। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको TR डबल एंटर कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ से ये पोर्शन मेरा यहाँ से कट हो चुका। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ CO और यहाँ से मैंने इसको पिक किया और यहाँ पे आपका यहाँ पे लाके मैं इसको जो है प्लेसिंग कर देता हूँ इस तरीके से। तो मेरा कॉलम यहाँ पे भी प्लेस हो चुका। तो TR डबल एंटर, ये यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। तो मेरे कॉर्नर, जितने भी मेरे कॉर्नर हैं सॉरी, जितने भी मेरे कॉर्नर है वहां पे मेरे आपके कॉलम की प्लेसिंग हो चुकी है। अब आपको इसके बाद देखना है कि आपके जंक्शन कहाँ पे आ रहे हैं, जो आपके कॉलम और जो वॉल्स हैं उनके जंक्शन कहाँ पे आ रहे हैं। देखो पीछे की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एक कॉलम देना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको एक सेंटर में जो है आपको एक कॉलम देना पड़ेगा, या तो आप सेंटर में दे सकते हो या फिर वॉल के किसी एक फेस पे भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको सेंटर में नहीं लूंगा, एक फेस पे यहाँ पे दूंगा। तो मैंने देखो इस वाले कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट किया, CO कॉपी किया और यहाँ से इसको पिक किया और ये जो फेस है आपका वॉल का, इस वाले फेस पे लाके आपको ये लाइन मैंने ट्रैक की ऐसे और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो मेरा कॉलम देखो यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो मैंने TR डबल एंटर करूंगा मैं आपका,
ये आपका कॉलम यहाँ पे प्लेस हो चुका है। इसके बाद आपका एक जंक्शन आपका यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एक कॉलम की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो मैंने इसको यहाँ से किया CO, कॉपी किया यहाँ से और ये वाला कॉर्नर पिक किया, नीचे की तरफ मैं आऊंगा और यहाँ पे लाके कॉलम को मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस है उसको TR डबल एंटर आप करोगे तो ये लाइंस आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। अब इसके बाद देखो आपका एक जंक्शन आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको कॉलम की प्लेसिंग करनी है। तो सेम यही कॉलम इसी लाइन में आपका आगे की तरफ जाएगा, CO कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको पिक करेंगे और लाके यहाँ पे जो है इसको आप प्लेस कर देंगे। ठीक है, पिक लाइन का बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको। ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे आपका आएगा, TR डबल एंटर, ये यहाँ से कर लीजिए इसको, एक्स्ट्रा लाइन जो है आप डिलीट कर लीजिए यहाँ से। ये अगर जो लाइन मेरी आती है वो अगर ना आए तो यहाँ पे देखो नीचे आपका टोंगल बार पे जो है आपका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन होता है, इसको आप यहाँ से ऑन कर लेना। ये अगर आपका ऑन नहीं है तो ये आपको ऑब्जेक्ट को जो है इस तरीके से स्नैप नहीं करेगा। इसके अलावा एक कॉलम की प्लेसिंग आपको यहाँ पे भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जंक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इसी कॉलम को मैं आपका ले जाता हूँ CO कॉपी करके और यहाँ से मैंने इसको पिक किया और इस कॉलम को मैं आपका लाके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स है TR डबल एंटर, आप इनको यहाँ से एक्स्ट्रा इस तरीके से ट्रिम कर दीजिए। तो ये आपका कॉलम यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो ये लाइन मेरी पीछे वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आगे की तरफ आना है। आगे की तरफ देखो यहाँ पे आपका एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है, प्लस आपको यहाँ पे एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है। तो पीछे वाले कॉलम को ही आपको लेके आना है। CO कॉपी मैंने इसको किया आपका और नीचे की तरफ आप लेके आओगे तो मेरा आपका जो कॉलम आ रहा है वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पोर्शन TR डबल एंटर, आप यहाँ से इसको ट्रिम कर दीजिए। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। जब आपकी कोई हैवी स्ट्रक्चर होती है, कोई लार्ज बिल्डिंग होती है, तो उसमें कॉलम का साइज आपका डिफर हो सकता है, अलग अलग जो आपका स्पैन के अकॉर्डिंग जो है आपका वो डिफर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरी बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर है, तो मेरा आपका 9x9 का कॉलम यहाँ पे सफिशिएंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका सेम आपका लिया है। ठीक है, TR डबल एंटर, यहाँ से इसको मैंने, अब एक कॉलम मेरा आपका यहाँ पे भी आएगा, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करना है CO और यहाँ से इसको प्लेस कर देना इस तरीके से। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लाके पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो TR डबल एंटर, उनको यहाँ से ट्रिम कर लीजिए। यहाँ पे देखो आपके अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपका तीनों कॉलम एक लाइन में नहीं है। मैं अगर यहाँ से एक लाइन लेता हूँ तो ये देखो आपका कॉलम जो है आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे इन कॉलमों को क्या करना पड़ेगा, आपका इनके फेस को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव करूंगा, एंटर किया मैंने और यहाँ से इस वाले फेस पे मुझे लेके आना है। यहाँ पे आएगा आपका ये कॉलम इधर। ठीक है, और ये जो लाइन है आपकी इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लीजिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉलम का फेस जो है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि अगर आपका फेस अलग होंगे तो जब आप बीम की प्लेसिंग करोगे तो वो एक लाइन में नहीं आएगा। इसको भी मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ और ये भी आपका यहाँ से इस तरीके से मूव होएगा। ठीक है, EX डबल एंटर और यहाँ से इसको TR डबल एंटर, ये भी आप यहाँ से ट्रिम कर लीजिए। ठीक है, तो देखो अब आपके जो कॉलम है, एक कॉलम आपका यहाँ पे आएगा, तो ये कॉलम मैं आपका यहाँ से CO कॉपी कर लेता हूँ और ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक्स्ट्रा लाइंस TR डबल एंटर, आप इनको जो है यहाँ से ट्रिम कर लीजिए, जो ट्रिम ना हो उसको यहाँ से डिलीट कर लेना। तो मेरे कॉलम की देखो आपकी प्लेसिंग हो चुकी है, सारे कॉलम मेरे आपके प्लेस हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप में कन्वर्ट करने का क्या फायदा है कि आप सभी कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे अभी यहाँ पे देखो इनको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ से इनको इंडिविजुअली सिलेक्ट किया, सारे कॉलम्स को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। इसको मैंने यहाँ से किया, इसको मैंने यहाँ से किया और इसको मैंने यहाँ से किया। ठीक है, इसके बाद देखो सारे कॉलम आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद G टाइप करना और एंटर कर देना। जैसे आप करोगे तो कॉलम आपके ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं। ग्रुप का बेनिफिट क्या है आपको, देखो मैं एक कॉलम सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सारे कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, CO कोई भी पिक लाइन ले लेनी है और यहाँ पे इनको ले आना है। तो देखो आपका सारे कॉलम जो है आपके एक साइड में आपके जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन क्या करनी है, यहाँ पे ग्रिड लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं L एंटर कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं L एंटर किया और सेंटर से मैं लाइन पास करता हूँ। यहाँ से मैंने ये क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे 1 मिनट रुको, पहले मैं इसका कलर आपका चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसका जो है कलर यहाँ पे बाई लेयर कर लिया। उसके बाद मैंने L टाइप किया और सेंटर से मैं एक ग्रिड पास कराना चाह रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे लाके मैंने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम आपकी क्या है कि देखो यहाँ पे जो आपको ग्रिड लाइन दिख रही है वो अलग है, डॉटेड है, और यहाँ पे जो आपकी ग्रिड लाइन है वो कंटिन्यूअस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी लाइन को चेंज करना है। लाइन कहाँ पे चेंज होगी आपके, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग तरह के लाइन के। अगर यहाँ पे ऑप्शन ना मिले तो आप यहाँ पे अदर पे जाके भी अपनी लाइन को जो है यहाँ पे लोड वाले ऑप्शन पे जाके भी आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी आपको यूज करनी है लाइन, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। क्लियर? मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही ऑलरेडी इनको लोड किया हुआ है। ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको उसको अपनी जो लाइन है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए। कौन सी चेंज लेनी है मुझे, ये देखो अब तो आपकी लाइन जो है यहाँ पे चेंज हो चुकी है, जो कि मेरी आपकी यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये वाली लाइन मेरी यहाँ पे आ चुकी है। आप चाहो तो आप इसी को यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और या फिर आपको अलग लाइन लेनी है तो आप अलग भी यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर? जैसे मैंने इसको यहाँ से CO कॉपी किया, और यहाँ से मैं इसका जो है पिक करता हूँ और यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा फिर से मैंने इसको कॉपी किया और आपका यहाँ से किया मैंने और यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। ठीक है, एक लाइन आपकी कहाँ पे आएगी, ये देखो आपकी क्या है ना कि ये वाले कॉलम, जो आपके ये वाले कॉलम है, बीच वाले दो कॉलम और नीचे वाले दो कॉलम, इनका दोनों का जो लाइन है सेंटर लाइन वो अलग है। तो यहाँ पे एक ग्रिड लाइन आपकी और आएगी, तो उसको मैंने CO कॉपी किया यहाँ से, एक मिनट, इसको यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। CO मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पिक किया, और ये वाला जो कॉलम है इसके यहाँ पे सेंटर पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तब आपकी ये जो लाइंस हैं थोड़ी सी जो है आपके क्या हो गई है आपका, इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ ले आता हूँ, और एक मिनट, ST स्ट्रेच कमांड को यूज करेंगे और नीचे की तरफ मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है, उसके बाद L एंटर, और यहाँ से हम लोग जो है L एंटर, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ताकि जब मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो आपकी अब ग्रिड लाइन, वर्टिकल ग्रिड लाइन आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन क्रिएट करनी है, तो यहाँ से देखो मैंने ये सिलेक्ट किया, L एंटर, और यहाँ से देखो सेंटर से मैं क्रिएट करूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, और इस तरीके से आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, CO कॉपी करेंगे आपका, यहाँ से इसको पिक किया और यहाँ पे लाके इसको प्लेस कर दिया। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया, और फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। ठीक है, तो देखो आपकी सारी ग्रिड लाइन जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब बात आती है आपकी नंबरिंग की, इसकी नंबर कैसे देना है। तो आप एक लाइन को ABCD कर लीजिए और एक लाइन को आप 1 2 3 कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे empty टेक्स्ट एक कमांड होती है जिससे आप जो है टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो। क्लियर? मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और यहाँ पे मैंने इसको A कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ से देखो A थोड़ा ऊपर हो गया, इसको मैं मूव कर लेता हूँ M एंटर करके नीचे की तरफ। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंक्रीज करते हो, स्केल कमांड को यूज करके आप इसको जो है थोड़ा सा हाइट इसकी जो है इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर दीजिए, CO, एक आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए इसके ऊपर, एक आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, एक आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, उसके बाद एक यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, उसके बाद आप एक यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब एक साइड को आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3, ये जैसे A है इसको आपको B करना है, डबल क्लिक करोगे यहाँ से इसको B कर लीजिए, क्लोज, इसके बाद ये आपका जो है यहाँ पे C, क्लोज, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा D। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला जो है आपका 1, क्लोज, ये आपका 2, क्लोज, ये आपका, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा 3, क्लोज, और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इस तरीके से आपकी ग्रिड यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इसके ऊपर अगर आपको सर्कल देना है तो सर्कल भी आप बना सकते हो। सर्कल की कमांड होती है C, एंटर करेंगे आप, और यहाँ से आप जो है इस तरीके से एक सर्कल दे सकते हैं। कंटिन्यूअस लाइन में देना है तो आप यहाँ से बाई लेयर कर लीजिए, C एंटर, और यहाँ से आप जो है इसको इस तरीके से। ठीक है, अब इसी सर्कल को आप कॉपी कर दीजिए,
ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आप नीचे की तरफ आओगे, इस पे आप कर लेना, यहाँ पे इस पे आओगे आप यहाँ पे कर लेना, इस पे आओगे आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, अब देखो मेरी ग्रिड लाइन आपकी तैयार हो चुकी है 1 2 3। इसकी डायमेंशन अगर आपको देनी है तो DLI एंटर कर लीजिए, और यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पॉइंट, ये आपका यहाँ से दोनों ग्रिड के बीच की आपकी डिस्टेंस, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस आपकी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आपकी ये B और C के बीच की आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आपका ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपका यहाँ पे ये मेंशन हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप सारी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जो ग्रिड होती है वो आपका हेल्प करती है लेआउट में। जब भी आप साइट पे कॉलम का लेआउट होता है तो वो आपका ग्रिड की हेल्प से ही लेआउट किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी आप जब साइट पे इसको वर्किंग ड्राइंग या आप प्रोवाइड कराओगे तो इन्हीं ग्रिड की हेल्प से जो है आपका लेआउट होगा। तो आपके ग्रिड लाइन वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इस पे क्या करना है, आपका प्लिंथ बीम की प्लेसिंग करनी है। तो मैं फिर से आपका यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट किया, CO टाइप करूंगा, एंटर किया, और यहाँ से कोई भी पिक पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ पे मैंने इनको आपका प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आपका मुझे यहाँ पे जो है आपके बीम प्रोवाइड कराने। जैसे यहाँ पे आपके देखो ये बीम है, तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे आइए, और बीम के लिए आप जो है ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है। ग्रिड के लिए मैंने अलग लाइन सिलेक्ट की थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपकी अलग लाइन सिलेक्ट की है। तो यहाँ पे देखो आपका ये, ठीक है। उसके बाद फिर से कमांड, ये आपका यहाँ पे, ठीक है। ऑफसेट एंटर 9 इंच का आपका है, तो यहाँ से आप इसको ऑफसेट कर लीजिए डायरेक्ट। ये आपका यहाँ पे ऑफसेट हो गया, ये आपका यहाँ पे ऑफसेट हो गया। उसके बाद फिर से L एंटर, और ये आप यहाँ से यहाँ, और ये आप यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये भी कर लीजिए आप L एंटर, यहाँ से यहाँ पे, L एंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे आइए, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ऑफसेट कमांड, ऑफसेट एंटर 9 इंच, क्लियर। ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका L एंटर, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे भी आपका आएगा इस बीम से इस बीम पे, और इस बीम से इस बीम पे। ऑफसेट एंटर 9 इंच, ठीक है। एक आपका यहाँ पे भी आएगा L एंटर, ऑफसेट एंटर 9 इंच, सॉरी गलत हो गया, डिलीट कर लीजिए। ऑफसेट एंटर 9 इंच, ठीक है। उसके बाद L एंटर, यहाँ से आपका एक आएगा ऑफसेट एंटर 9 इंच, ऐसे ही आपका ऊपर आएगा L एंटर, ऑफसेट एंटर 9 इंच, ठीक है। तो देखो आपका प्लिंथ बीम का लेआउट भी आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसका आपको नाम देना है, तो नाम के लिए फिर से आप यहाँ पे एम्प्टी टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है क्लिक करिए, ऐसे आप यहाँ पे PB1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे PP1 किया, इसको आप क्लोज कर लीजिए। सॉरी देखो गलत हो गया आपका, PB1। यहाँ से भी आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 3 इंचेस को ज्यादा करोगे तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप इसे सिलेक्ट कीजिए, स्केल वाली कमांड को यूज करके भी यहाँ से इस पे लेफ्ट क्लिक करके ऐसे भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये PP1 बीम हो गया आपका। CO कॉपी कीजिए यहाँ से, ये भी मैं PP1 रखता हूँ, और जो आपका फ्रंट वाला है वो भी मैं आपका PP1 रखता हूँ, ये भी PP1, ठीक है। इसके अलावा ये लाइन वाले जो कॉल बीम है इनको आप अलग नाम दे सकते हैं, तो CO कॉपी, यहाँ से ये आपका, ठीक है। और ये जो अंदर वाले हैं इसको आप अलग नाम दे दीजिए यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद ये बचे CO, ठीक है। ये वाले जो है इसको मैं PB3 कर लेता हूँ, 3
एंटर। ये वाले जो है मैं आपके PP2 कर लेता हूँ। देखो जैसे इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर तो आपका एक कॉलम वाला पोर्शन है, इसको आप हैचिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपका H एक कमांड होती है आपका हैच। इस पे आपको जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक, यहाँ पे देखो सॉलिड वाला ऑप्शन है। सॉलिड में आप जो भी कलर फिल करना चाहो, मैंने यहाँ पे आपका ये रेड कलर लिया। उसके बाद आप देखो इस पे जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जितने भी कॉलम्स पे आपको इसको जो है फिल करना है, सभी कॉलम पे आप इस तरीके से ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। तो देखो आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी और अच्छी हो गई। ऐसे यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर फिल किया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह की प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे दिखाना चाहते हो। क्लियर। इसके अलावा आपका यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आपका जो मेरा ये है आपका फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान भी आपको जो है यहाँ से देखो, इसको मैंने ग्रिड प्लान को यहाँ से सिलेक्ट किया, CO कॉपी करके, और यहाँ से मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। क्लियर। और यहाँ पे आपको जितने भी मेरी जो आउटर फुटिंग है वो मैं 3x3 की ले रहा हूँ, और जितनी भी मेरी आपकी अंदर की फुटिंग है वो 4x4 की यहाँ पे रहूंगा। तो यहाँ पे आपका PL एंटर, यहाँ से मैंने लिया ऐसे। 1 मिनट, लाइन आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। मैंने यहाँ से इसको बाई लेयर चेंज कर लिया, L एंटर। चार, सॉरी, L एंटर 3 फीट, सॉरी, L एंटर किया यहाँ से मैंने, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे 3 फीट। ऑर्थो मोड अपना ऑन कर लीजिए ताकि जो है आपकी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो। तो यहाँ पे मैंने 3 फीट लिया। ऐसे मैं नीचे की तरफ आऊंगा, 3 फीट एंटर। उसके बाद फिर से आपका 3 फीट एंटर, यहाँ पे ऊपर की तरफ आके क्लोज कर दूंगा। ऐसे ही आप यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करनी है। PL एंटर हो गया। यहाँ से इधर आपको आना है 3 फीट, नीचे की तरफ आना है 3 फीट, फिर से आपको यहाँ पे 3 फीट और ऊपर की तरफ जाना है 3 फीट। ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे आपका आऊंगा, PL एंटर। यहाँ पे देखो आपका सेंटर से आपको जाना कितना, यहाँ पे क्लिक करिए। सेंटर से आपको 1 फीट 6 इंच, 3 फीट, 3 फीट, 3 फीट। ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका 3 फीट बाय 3 फीट क्रिएट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे PL एंटर। ठीक है। ऐसे आप इधर बना लीजिए, PL एंटर। यहाँ से 1 फीट 6 इंच, 3 फीट की फुटिंग है तो सेंटर में आपका कॉलम आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 फीट लिया। इधर मैं 3 फीट करूँगा, इधर मैंने 3 फीट लिया, एंटर। ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी इस तरीके से क्रिएट होगी। तो PL एंटर हो गया आपका। यहाँ से मैंने 3 फीट, उधर मैं 3 फीट, 3 फीट, और यहाँ पे आपका 3 फीट। ठीक है। तो ये देखो मेरी आपकी एक ये वाली कॉर्नर वाली बची है। तो PL एंटर, यहाँ से मैं 3 फीट, ऊपर की तरफ 3 फीट, उसके बाद 3 फीट, और नीचे की तरफ आपका 3 फीट। ठीक है। तो ये भी फुटिंग मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। देखो आउटर फुटिंग मेरी एक ये बची हुई है आपके। तो PL एंटर, यहाँ से मैं आपका 1 फीट 6 इंच, इधर मैं आपका 3 फीट, नीचे की तरफ 3 फीट, इधर 3 फीट, और यहाँ पे आपका ये। ठीक है। तो देखो मेरी आउटर वाली फुटिंग, एक ये वाली फुटिंग बची हुई है PL, सॉरी ये तो अंदर वाली है। तो ये मेरी जितने भी कॉर्नर की थी और बाहर वाली जो थी सारी हो चुकी है। अब अंदर की बनानी है मुझे, जैसे ये वाली मुझे बनानी है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको PL एंटर, सेंटर से आपको यहाँ पे जाना है कितना, आप यहाँ से कर लीजिए। यहाँ पे आप आइए और उसके बाद इधर की डायरेक्शन में ट्रैक कीजिए इसको। 1 मिनट, यहाँ से आप इधर को ट्रैक कीजिए। तो यहाँ पे 2 फीट एंटर कर लीजिए। तो आपका यहाँ से 2 फीट से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 फीट, ठीक है, उसके बाद 4 फीट,
नीचे इधर की तरफ आइए आप 4 फीट, फिर आप आइए 4 फीट और लाके इसमें मर्ज कर दीजिए। तो देखो आपकी ये फुटिंग बन चुकी है 4x4 की, ठीक है। ऐसे आपको ये वाली क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे भी PL एंटर, सेंटर से आके आप इधर को आना है, आपको 2 फीट टाइप कर देना। तो ये 2 फीट पे लाइन ट्रैक कर लेगा। तो यहाँ पे 2 फीट, उसके बाद 4 फीट, नीचे की तरफ 4 फीट और यहाँ पे 4 फीट, और ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये भी आपकी क्रिएट हो चुकी है। ऐसे ही आपको ये वाली भी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे PL एंटर, इधर से आपको आना है 2 फीट, इधर जाना है आपको 4 फीट, इधर 4 फीट, इधर आना है 4 फीट और यहाँ पर लाके इसको मर्ज कर देना है, ठीक है। अब ये वाली बस्ती है आपकी, तो ये भी PL एंटर, यहाँ से आपको आना है कितना 2 फीट, नीचे की तरफ आपको आना 4 फीट, 4 फीट, ऊपर की तरफ 4 फीट और यहाँ पे लाके इसको मर्ज कर दीजिए। तो मेरी फुटिंग देखो आपके यहाँ पे हो चुकी है क्रिएट। अब इसका आप नाम देना चाहो तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपका नाम दिया हुआ है यहाँ पे आपका F1, F2, F3। तो आप जितनी भी 3x3 की फुटिंग है वो आप F1 ले सकते हो, और जितनी आपकी 4x4 की है वो F2 ले सकते हो। तो यहाँ पे आप empty टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए इस तरीके से, और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ F1, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, थोड़ा छोटा हो रहा है तो आप स्केल कर लीजिए SC, ठीक है। अब इसको यहाँ से आपको क्या करना है CO कॉपी करना है। तो ये F1, ये भी आपका F1, ये भी F1 आएगा आपका, ये भी F1 आएगा, ये भी F1 आएगा, ये भी F1, ये भी आपका F1, ये भी F1, ठीक है। और ये जो आएगा वो आएगा आपको F2। इसको यहाँ से करिए, इसको एडिट कर लीजिए F2, क्लियर। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए, CO टाइप कीजिए और यहाँ से ये आपकी F2, ये आपकी F2, ये आपकी F2, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपका यहाँ पे फुटिंग का लेआउट भी आपका यहाँ पे हो चुका है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या बचता है आपका, इसके बाद बचता है आपका जो आपका स्लैब वाला लेआउट है, ठीक है। तो स्लैब का आपका सेम जैसे नीचे प्लिंथ बीम है, सेम ऐसे ही आपका स्लैब का लेआउट भी रहेगा। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्लिंथ बीम वाले को यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस नाम आपको चेंज करना है, यहाँ पे PB1 है तो आप यहाँ पे इसको F कर लीजिए, ठीक है। फ्लोर बीम, क्लियर, क्लोज कर देंगे। PB1 होता है आपका प्लिंथ बीम और F क्या होता है आपका फ्लोर बीम। इसके अलावा हर एक आर्किटेक्ट की, हर एक इंजीनियर की प्रेजेंट करने की जो अपनी तरीका होता है वो सबका अपना अपना अलग होता है। तो अगर आप कुछ और नंबर यहाँ पे नाम देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पे दे सकते हो। तो लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यही लगा आपका, जैसे प्लिंथ बीम है तो PB1, फ्लोर बीम है तो FB, ठीक है। ये आप सब चेंज कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे F, क्लियर। अब स्लैब को रिप्रेजेंट करना है तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लीजिए CO, और ये स्लैब मेरी अलग रहेगी, ये अलग है, ये वाली अलग रहेगी क्योंकि इसका स्पैन आता है। ये 1 वे स्लैब रहेगी आपकी यहाँ पे, ये ऐसे। और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे FS1, ठीक है, क्लियर। ये मेरी आपकी, ये भी मेरी आपकी FS1 रहेगी। ये वाली मेरी थोड़ी अलग रहेगी क्योंकि ये 1 वे स्लैब है, तो मैं इसको यहाँ पे FS2 कर लेता हूँ। ऐसे ही ऊपर इसको मैं आपका यहाँ पे FS1, इसको भी मैं आपका यहाँ पे FS1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप सर्कल में लेना चाहो या फिर आप यहाँ पे जो है कोई और किसी और के अंदर आप यहाँ पे जैसे इलिप्स है इसके अंदर लेना चाहो, तो मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, C एंटर, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप क्लियर। तो देखो आपका आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो कॉलम प्लेसिंग देखी कि कैसे कॉलम को प्लेस करना है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है आपका
जो कॉलम लेआउट प्लान है, ग्रिड प्लान है, उसको यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद हम लोगों ने आपका यहाँ पे प्लिंथ बीम का जो लेआउट है वो यहाँ पे क्रिएट किया। फाउंडेशन प्लान हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो फ्लोर का आपका जो है फ्लोर बीम और फ्लोर स्लैब का जो लेआउट है वो आपका यहाँ पे क्रिएट किया। तो बहुत आसान होता है। अब यही फाइल जो है आपने यहाँ पे कॉलम की प्लेसिंग कर ली, कॉलम का साइज देख लिया, इसी को आप जो है स्टैट प्रो के अंदर आपका इंपोर्ट करके वहाँ पे इसका लेआउट वगैरह चेक कर सकते हो, डायमेंशन चेक कर सकते हो कि जो 9 इंच बाई 9 इंच लिया है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो बहुत ही ईजी है। सबसे बेस्ट तरीका मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आप कॉलम प्लेस कर दीजिए। उसके बाद जितने भी आपके जंक्शंस आ रहे हैं वहाँ पे आप कॉलम की प्लेसिंग कर लीजिए। और कॉलम के प्लेसिंग करते टाइम ये याद रखना कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो अगर सिमेट्रिकल है तो सेम जाएगा आपका, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको जो ऊपर के फ्लोर है उनके साथ एक बार मैच कर लेना कि कोई कॉलम आपका ऊपर के फ्लोर में किसी रूम के अंदर या फिर किसी अलग आपका बाथरूम या उसमें बीच में तो नहीं आ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है कॉलम की प्लेसिंग करके आपका जो लेआउट प्लान है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पर हमसे मुझसे बात कर सकते हो नंबर पे, या फिर एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करके वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो ये फाइल आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आपको एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पे चैट वाले ऑप्शन पे जाके आप मैसेज करोगे तो मैं ये सेम फाइल आपको जो है आपकी मेल पे प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके अलावा फिर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और अगर ये फाइल आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। ओके, थैंक यू।